अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 5:30। आप सभी लोगों को राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए, मैं 5 बजे जाग गई थी और 5 बजे जागने के बाद में झाड़ू वगैरह निकाली घर की, एक आध काम किए। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है अपने बेटे का टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स बनाना है आकर्षित का। तो लंच बॉक्स के लिए मैंने रात में ही पूछ लेती हूँ कि क्या टिफ़िन ले जाना है आपको। तो उसने बता दिया था मुझे कि भिंडी की सब्ज़ी ले जानी होती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो झटपट बन जाती हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती जिनके लिए एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए मैं आज जल्दी जाग गई थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मॉर्निंग में तो आप लोग जानते ही हैं कि कितनी तेज़ घड़ी भागती है। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से सब्ज़ी कट की और भिंडी तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दी थी, मतलब 2-3 दिन पहले वॉश करके और फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी मैंने बॉक्स में। और उसके बाद में यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने जीरा ऐड किया, प्याज ऐड किया, प्याज को सॉटे कर लिया। उसके बाद में भिंडी ऐड की, भिंडी को भी तेल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद में इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें ऐड कर दी, साथ ही साथ नमक भी ऐड कर दिया था। और भिंडी को ढककर रख दिया है बनने के लिए। और साथ ही साथ जब तक भिंडी बन रही तब तक मैं पराठे भी सेक लूँगी। और उसके बाद में मुझे वॉकिंग के लिए भी जाना है। तो बाकी का जो काम है सफाई का, क्लीनिंग का, वो मैं वॉकिंग से आने के बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, आकर्षित को मैं घर से ब्रेकफास्ट करके ही भेजती हूँ। कहते हैं कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे बच्चों को ब्रेकफास्ट ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही खाएं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए भी बना दे रही हूँ और टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बना दे रही हूँ। साथ ही साथ भिंडी को भी देखती जा रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी को। तो ये देखिए, लगभग भिंडी की सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए, धीमी आंच में सब्ज़ी कितने अच्छे से बन जाती है और प्याज वगैरह भी अच्छे से फ्राई हो गई है। मतलब सब्ज़ी को जब बन जाती है ना, उसके बाद मैं इसको 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से फ्राई कर देती हूँ, जिससे ना सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। कोई सी भी सब्ज़ी आप बनाइए, बनने के बाद में उसको थोड़ी देर फ्राई होने के लिए तेज़ आंच में रख दीजिए, सब्ज़ी अच्छे से और बढ़िया वाली भून के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, भिंडी बन गई थी। गैस की फ्लेम को ऑफ करके फिर इसमें मैंने आधा नींबू का रस ऐड कर दिया और पराठे भी सिक गए हैं। तो ये रही आज की टिफ़िन बॉक्स रेसिपी। और उसके बाद में निकल आई थी मैं वॉकिंग करने के लिए, और मेरे साथ में मेरे ही पड़ोस की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ में निकली हुई थी। तो ये देखिए, घर से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ जाता है और मेरा आना जाना कंप्लीट बिल्कुल 1 घंटा हो जाता है। आधे घंटे यहाँ पहुँचने के और आधे घंटे वापस जाने के, 1 घंटे की मेरी अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्क में टहल भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग के टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। वापसी में मैं घर के लिए निकल रही थी ना, तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो हनुमान जी का बर्थडे है। तो स्पेशल आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैसे भी भीड़ रहती है और आज तो इतनी भीड़ है कि देखिए, रोड वगैरह में भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि मेन रोड पे ही ये मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए, घर आने के बाद में मैं बाकी के कामों में लग गई हूँ। कपड़े वगैरह वॉश किए हुए थे। तो मोस्टली मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो या तो डे हो जाती है या फिर इवनिंग हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे कपड़ों वाला शेड्यूल मेरा नहीं बन पाता है, क्योंकि मेरे बाकी के सारे काम लेट हो जाते हैं फिर। चलिए कोई नहीं, और काम ज़्यादा ज़रूरी है तो कपड़े का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो कपड़े मैंने शाम में धोए हुए थे, कपड़े सूख गए हैं। तो आके सबसे पहला काम होता है घर को अच्छे से अरेंज करना, घर को लगाना। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद में बेड वगैरह मेरा अच्छे से क्लीन पड़ा हुआ है और घर की झाड़ू निकालूंगी, बेड वगैरह क्लीन करूंगी, डस्टिंग करूंगी थोड़ी सी, और उसके बाद में मोप वगैरह करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, हैंकी वगैरह है तो कवर में हैंग कर दे रही हूँ, और जो कपड़े फोल्ड कर दिए उनको भी उनकी जगह पर रख दूंगी। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, बेड को भी क्लीन कर दूंगी। एक्चुअली ना सप्ताह में 1 या 2 बार इसको क्लीन करना ही पड़ता है। धीरे धीरे इनमें डस्ट बैठती रहती है, या जब भी हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो झाड़ू लगाने के साथ साथ जो धूल उड़ती है वो
उड़ के बेड में, कवर्ड में और जो भी सामान रहता है रूम में उसमें बैठ जाती है। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये वाला काम भी कर लेती हूँ, वरना फिर ना मुझे कहीं संडे का इंतज़ार रहता है या किसी छुट्टी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना इनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। और ज़्यादातर देखिए बच्चे का टिफ़िन बनाइए, घर के काम कीजिए, उसके बाद वॉकिंग पे जाइए। तो मॉर्निंग वाला शेड्यूल मेरा इतना बिजी रहता है कि मेरे पास भी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं होता है। तो मेरे जो ज़रूरी काम होते हैं तो मैं आगे के काम रोक कर इनको कर लेती हूँ। टीवी वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी तक देखिए आज इस टीवी को मतलब 8 से 9 महीने हो गए हैं और अभी तक मैंने अपनी टीवी में कनेक्शन नहीं करवा पाया है, क्योंकि अब टीवी देखने की आदत नहीं रह गई है। और फिलहाल बहुत जल्द कनेक्शन करवाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चा है वो परेशान होता है, उसको टीवी में मूवी या कार्टून चैनल वगैरह देखने रहते हैं। साथ ही साथ में कवर्ड भी क्लीन कर लूँगी। मॉर्निंग में ना इतना भागम भाग वाला रूटीन होता है, इतना ज़्यादा मतलब काम रहता है हम लोगों के लिए कि समझ ही नहीं पाते हैं कि आज कौन सा काम करें और कौन सा काम छोड़ दें। सारे ही काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और मेरी क्या मोस्टली लोगों की ऐसी आदत रहती है कि नहाने के पहले एक बार पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाए, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए और उसके बाद में ही हम लोग शावर ले पाते हैं। मेरी तो ये पर्सनली बहुत गंदी आदत है कि चाहे मुझे पूरी अलमीरा लगानी हो, कवर्ड लगानी हो, तो मैं नहाने के पहले ही ये काम करूँगी। सारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद में ही मैं नहा पाती हूँ। और उसके बाद में आप मुझसे कह दीजिए कि ये काम कर लो या वो काम कर लो, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहाने के पहले ही ये सारे काम करने होते हैं। नहाने के बाद हाँ मेरा सिर्फ यही काम रहता है, किचन को क्लीन करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, उसके बाद फिर अगेन किचन को क्लीन करना है। इसके बाद में मैं ये सारे काम नहीं कर पाती, बस इतना ही किचन का काम कर पाती हूँ। चलिए इस रूम की तो क्लीनिंग हो गई है और उसके बाद में निकाल लेते हैं फटाफट से पूरे घर की झाड़ू। और मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी, मोस्टली मैं अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए हैं, जितनी भी शॉपिंग की हुई है, बस कल मैं अपने पूरे घर को अच्छे से सजा लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी, ऑर्गेनाइज कर लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इधर बिज़ी चल रही थी, पहले नवरात्र है, नवरात्र के पहले होली रही, मैं मैके चली गई, उधर से आई तो घर इतना बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो इतना ज़्यादा बिजी वाला शेड्यूल रह रहा था इन दिनों की, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर ये स्टूल बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने इसको बेड के कॉर्नर में लगा के उसके ऊपर टेडी बियर रख दिया, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। और उसके बाद में फटाफट से पूरे घर की झाड़ू निकालूंगी। सोच रही थी कि मशीन लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मशीन लगाऊंगी ना तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया है। चलिए पूरे घर की झाड़ू निकल गई है, फटाफट से मोपिंग भी कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो डस्टिंग का या क्लीनिंग का काम रहता है तो एक दिन में एक ही रूम का मैं काम करती हूँ। मैं पूरे घर को एक साथ डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। ऑलरेडी मेरा 1 घंटा वॉकिंग के लिए टूट जाता है, लेकिन वॉकिंग भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में देखिए शावर लेके आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट बच्चे के टिफ़िन के लिए जो मैंने बनाया था वही ब्रेकफास्ट में हो गया था, भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। तो यहाँ पर देखिए लंच की तैयारी हो रही है। तो लंच के लिए आज बना रही हूँ अरहर की दाल की, तुअर दाल की खिचड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सब्जी पराठे हो गए नाश्ते, तो पराठे खाने के बाद में फिर रोटी वगैरह खाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो फिर आज बना लेते हैं तुअर दाल की, येलो दाल की खिचड़ी, क्योंकि अच्छी लगती है। तो खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी में तड़का देना है और उसके बाद में यहाँ पर बना लूँगी पुदीने और कच्ची आमी की चटनी, जो कि भाई खिचड़ी हो या तहरी हो या गर्मियों में तो लंच में या डिनर में ये चटनी तो भाई चाहिए चाहिए। पुदीना बहुत फ़ायदा करता है गर्मियों में। तो यहाँ पर पुदीना, हरा धनिया, कच्ची आमी और हरी मिर्च, साथ में नमक और जीरा ऐड कर दिया है। बस अब बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसे। ये देखिए खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी में दे देंगे तड़का। फटाफट से सारे काम कर रहे हैं। और आज ना मैंने थोड़ी सी क्लिप भी फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, देसी घी ऐड कर दिया है और बस इसमें हींग और जीरा ऐड कर देंगे। लहसुन मैंने कट करके रखा हुआ था बारीक बारीक, उसको भी ऐड कर देंगे। तो येलो दाल की खिचड़ी में ना लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, लहसुन भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, फटाफट से दे देंगे तड़का।
ये देखिए, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये रहा हमारा आज का बढ़िया सिंपल सा लंच। अब भाई खिचड़ी हो या तहरी हो, लेकिन दाल के पापड़ तो चाहिए चाहिए। और मेरे घर में खिचड़ी बने चाहे तहरी बने, दाल के पापड़ ज़रूर चाहिए होते हैं। तो चटनी, दाल के पापड़ और दही ख़त्म हो गया था और मुझे याद भी नहीं रहा मंगाने का। कोई बात नहीं, इतना सारा कुछ है तो बस अच्छे से हम लोग खा पी लेंगे। दाल के पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिसको भी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए चटनी भी ग्राइंड हो गई है, निकाल लेते हैं इसको फटाफट से। और अब लगा लेंगे प्लेटें। तो ये लीजिए, ये रही खिचड़ी और बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। तो खैर ये वाला जो लंच रहता है ना या डिनर, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट होता है। या तो येलो दाल की खिचड़ी या तो मूंग दाल की। दही, चटनी, पापड़, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती गर्मियों में, हल्का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा हमारा आज का लंच। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और माउथ वाटरिंग लगा हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा लगता है खाने।